चलिए आ जाइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बात करने वाला हूँ आज आपके साथ अर्था अलंकार पर। ठीक है, शब्द अलंकार हम लोगों ने देख लिया था, तो आइए हम बात करते हैं अर्था अलंकार की तरफ। इसकी तरफ बढ़ेंगे। अर्था अलंकार मतलब अर्थ धन अलंकार बराबर अर्था अलंकार। इसकी तरफ हम आपके साथ चर्चा करते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है अर्थालंकार। तो जहाँ काव्य या साहित्य में, जहाँ काव्य या साहित्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे अर्था अलंकार कहते हैं। उसे अर्था अलंकार कहते, उसे अर्थालंकार के नाम से जाना जाता है। मतलब जहाँ काव्य या साहित्य में किसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ के द्वारा अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्था अलंकार के नाम से जाना जाता है। इसमें यदि हम शब्दों को बदल देते हैं तो भी अलंकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ये जस का तस अपना बना रहता है। ठीक ना, जस का तस बना रहता है। तो अब यहीं से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अर्था अलंकार में ही। ठीक है, अर्था अलंकार में एक एक अलंकार को देखा जाएगा। चलते हैं अर्थे अलंकार में ही सीधे सीधे। तो सबसे पहले किस अलंकार को पढ़ाया जाए आपको? आइए शुरू करते हैं, देखा जाए। सबसे पहले मैं अतिशयोक्ति अलंकार को ही पढ़ाता हूं आपको। आइए देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार अर्थ क्या होता है? तो बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है। देखिए इसमें होगा क्या, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन, व्यक्ति का वर्णन वास्तविकता से, वास्तविकता से, वास्तविकता से अधिक, अधिक बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ये तो परिभाषा कह रही है कि जहाँ कहीं भी किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन वास्तविकता से अधिक
बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो अतिशयोक्ति। तो आइए उदाहरण की तरफ चलते हैं। पहला उदाहरण क्या कहता है कि देखिए सुदामा की सुदामा की दीन दशा करुणा करी करुणा करी करुणा निधि करुणानिधि रोए। अब पानी परात को हाथ छूयो नहीं, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, छूयो नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। कह रहा है कि देख इस सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देख करके, उनकी गरीब अवस्था को देख करके उनके ऊपर करुणा करी, करुणानिधि रोए, स्वयं करुणा के सागर प्रभु श्री कृष्ण रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, कि उन पानी जो परात में आतिथ्य सत्कार के लिए रखा गया था, परात में जो पानी आतिथ्य सत्कार के लिए रखा गया था, उन्होंने उसको हाथ से छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं के जल से उनके पैर को धुल दिया। तो यह इम्पॉसिबल है, असंभव है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। इतना कोई व्यक्ति रो नहीं सकता है कि वह इतना रो ले कि किसी के क्या करे, वह किसी का ऐसा कर सकता है रो करके पूरी की पूरी बातों को। तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक ना, ये असंभव सी चीज है। चलिए यहाँ तक तो उम्मीद है। ये पहला उदाहरण था। अब इसके बाद हम दूसरा उदाहरण लिखें, तभी पता चलेगा कि दूसरा उदाहरण कौन सा क्या कह रहा है, ठीक ना। दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा हम ले लेते हैं कि हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लग न पाई आग, सगरी लंका जली गई, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए हनुमान की पूंछ में आग तक नहीं लग पाई और सोने की जो लंका थी वो जल करके राख हो गई, खाक हो गई। अब सोचिए कि पूंछ अगर बनी भी रही होगी तो कैसे बनी रही होगी, हड्डी मांस इन्हीं सब चीजों को तो मिला करके बनी रही होगी, लेकिन उनकी पूंछ में आग तक भी नहीं लग पाई और जो सोने की बनाई हुई लंका थी वह पूरी तरह से जल करके क्या हो गई, राख हो गई। जो कि यह असंभव है क्योंकि सोने और गलनांक, इसमें सोने के गलनांक में और साथ ही साथ हम बात करें पूंछ के गलनांक में, हड्डी मांस के गलनांक में बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन सोना सोच लीजिए कि पूरी तरह से गल के समाप्त हो गया, लेकिन ये जस का तस पूरी चीजें क्या हुई, बनी रही, पूरी की पूरी चीजें बनी रही। ठीक है। अब देखो और उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण कि राणा की पुतली
फ्री नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब सोच लीजिए ये कह क्या रहा है कि आंख की पुतली मुड़ती नहीं थी तब तक महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वह पूरी तरह से मुड़ जाता था, जबकि यह इम्पॉसिबल है। अगला देखो, अगला उदाहरण क्या कह रहा है। पड़ी अचानक नदी अपार। पड़ी अचानक नदी अपार। घोड़ा कैसे उतरे पार। घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार। राणा ने सोचा इस पार। राणा ने सोचा इस पार। तब तक चेतक था उस पार। तब तक चेतक था उस पार। सोच लीजिए कि राणा ने इधर सोचा, तब तक चेतक उस पार चला गया। इतनी तत्परता दिखाई गई उसमें। हो गया। और देखते हैं, पांचवा उदाहरण लेते हैं। मैं तो राम बिरह में मारी। राम बिरह में मारी मोरी उदरी हो गई कंगना। मतलब नायिका कह रही थी मैं तो अपने प्रिय के वियोग में विरह में इतनी गल गई हूँ, इतनी मारी गई हूँ कि जो मेरी मुदरी थी वह क्या बन गई। वह अंगूठी का रूप, मुदरी हो गई कंगना। जो अंगूठी थी उसने कंगन का रूप धारण कर लिया। नायिका कह रही है कि मैं तो अपने प्रिय के विरह में इतना मारी गई हूँ, इतना मारी गई हूँ, गल चुकी हूँ कि गलते गलते जो मेरी अंगूठी थी उसने कंगन का रूप धारण कर लिया। तो इतना तो गल नहीं कोई सकता, लेकिन दिखा दिया गया है। अगला है कि मैं उस दिन इतना रोया, इतना रोया कि ताल तलैया सब भर डाले। अब सोचिए क्या कोई इतना व्यक्ति रो सकता है। कह रहा है कि मैं तो उस दिन इतना रोया था, इतना रोया था कि जितना ताल पोखर था सबका सब क्या हुआ, भर गया पूरा का पूरा। अगर सातवें की बात करते हैं कि मैं रोया परदेश में। मैं रोया परदेश में। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार। अब ये बताइए, कोई परदेश में रो रहा है और माता जी का यहाँ आंचल भीग रहा है, यहाँ पर कपड़े वस्त्र भीग रहे हैं, तो यह असंभव सा है। रोए वहाँ भीगे यहाँ, तो ये असंभव है, अतिशयोक्ति ही है। अगला देखिए, आठवां नंबर क्या कहता है कि देख लो साकेत नगरी। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने
गगन को जा रही। अब सोचिए, क्या कोई इतनी ऊंची नगरी हो सकती है जो स्वर्ग से मिलने के लिए गगन तक भी जा सकती है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसी कोई नगर है? देख लो, देख लो, साकेत नगरी है, यही बताया गया कि ये देख लीजिए, ये वही अयोध्या नगरी है जिसकी ऊंची ऊंची इमारतें स्वर्ग से मिलने तक पहुंच गई है। तो यहाँ भी ये बढ़ा चढ़ा दिया गया है। नवा देखेंगे। हिले हजारों चांद तुम्हारे नयन के आकाश में। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयन के आकाश में। एक नायक नायिका को भुलवा रहा है और कह रहा है कि हे प्रिय नायिके सुनो, तुम्हारी आंखों में हजारों हजारों चांद खिले हुए हैं। अब ये बताओ, आंख दो ही ठो है और हजार को चांद कैसे खिल जाएगा भाई? दो खिल सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन अब एक एक हजार चांद खिल रहा है, तो यह इम्पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन दिखा दिया गया कि ये पॉसिबल है। 10वें की बात करते हैं, तो 10वां क्या होगा? पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहु पास। पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहु पास। नित प्रति पुण्योई रहे। नित प्रति पुण्योई रहे। आनन ओप उजास। आनन ओप उजास। कह रहा है कि एक नायिका इतनी सुंदर है कि पतरा देख करके ही उसके घर के आसपास बताया जा सकता है कि आज और कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है। बताया गया कि एक नायिका इतनी सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि उसके घर के चारों ओर रहने वाले लोग, जो भी लोग रहने वाले हैं, वह देख करके ही ये बता पाएंगे, पतरा देख करके ही तय कर पाएंगे कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है। बिना देखे बताना संभव नहीं है। ठीक है, बिना देखे संभव नहीं है। ठीक। नित प्रति पुण्योई रहे, वहां हमेशा पूर्णिमा छाई रहती है। हमेशा हमेशा पूर्णिमा छाई रहती है। आनन ओप उजास, उसके मुख की सुंदरता के कारण, उस नायिका का मुख इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि वहां पर हमेशा पूर्णिमा छाई रहती है। ठीक है, हमेशा क्या है भाई? पूर्णिमा छाई रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अलंकार लेते हैं। अब अगला अलंकार क्या पढ़ा दें आप लोगों को? अलंकार तो कई पढ़ाने हैं, लेकिन पढ़ाए कौन जाए? चलो आते हैं, कोई अलंकार लेते हैं एक और। एक अलंकार, चलो विभावना ले लेते हैं, दूसरा अलंकार। विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार। देखिए विभावना अलंकार क्या कहता है, परिभाषा देख लें पहले। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं।
कि जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाता है, जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाता है, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। उसे विभावना अलंकार कहते। ये क्या कह रहा है कि जहाँ कारण के बिना, मतलब कोई रीजन न हो, कोई कारण न हो, जहाँ बिना कारण के, जैसे हर काम को करने के लिए कोई न कोई कारण की जरूरत होती है, और ये कह रहा है कि कारण नहीं होगा, ठीक है, कारण नहीं होगा फिर भी काम हो जाएगा। बिना कारण के ही अगर काम कहीं पर हो जाता है तो इसी का नाम क्या बताना है आपको? विभावना अलंकार बता देना है। विभावना, विशेष प्रकार की कल्पना को हम कहते हैं विभावना अलंकार, ठीक है। विशेष प्रकार की कल्पना जहाँ होती है उसे ही क्या कहते हैं? तो विभावना अलंकार के नाम से जाना जाता है। चलिए खैर देखते हैं विभावना अलंकार के बारे में। उदाहरण तो कई हैं, चलिए पहला देख लेते हैं उदाहरण, फिर देखेंगे। पहला उदाहरण कहता है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना। दूसरी लाइन, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता पड़ योगी। देखिए इसके कहने का आशय क्या है, चीजों को समझना पड़ेगा। यह क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। विभावना अलंकार कह रहा है कि बिनु पग चले, बिना पैर के चलता है। जैसे चलने के लिए जरूरत किसकी होती है? चलने के लिए तो पैर की जरूरत होती है, लेकिन कह रहा है कि पैर नहीं है फिर भी चलता है। कर बिनु कर्म, कर माने हाथ, बिना, बिना हाथ के ही काम करता है। करे विधि नाना, वह जो ईश्वर है, विधाता है, उसके पास हाथ नहीं है पर सब कामों को करता है। पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुख नहीं है किंतु सभी रसों का स्वाद लेता है। बिना बाणी के ही वह बहुत बड़ा क्या है? वक्ता है। बिना बाणी के ही बहुत बड़ा क्या है? वक्ता है। तो इस तरह से इसमें क्या बताइएगा? विभावना बता दीजिएगा, ठीक है। विशेष प्रकार की कल्पना। दूसरा उदाहरण देखते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन बिना, बिनु पानी साबुन बिना
निर्मल करे सुभाए। कह रहा है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें अपने पास कूटी छवा करके रख लेना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन, बिना तेल, बिना पानी के ही हमारी सारी कमियों को दूर कर देता है। निंदा करेगा, हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे, और सुधार लेंगे तो जायज़ सी बात है कि फिर आ जाएगा आपका क्या, विभावना, मतलब बिना कारण के ही काम होता चला जा रहा है। और एक आध उदाहरण देख लेते हैं। विभावना विशेष प्रकार की उदाहरण में एक और देख लेते हैं। नाची अचानक ही उठे। देखिए, नाची अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर। ठीक। तो अचानक ही नाचने लगे वन में रहने वाले मोर, क्योंकि उनको नाचने के लिए किसकी जरूरत होती है? नाचने के लिए वन में अगर मोर को नाचना है तो नाचने के लिए वर्षा ऋतु की जरूरत है, और वर्षा ऋतु नहीं है, फिर भी क्या है, ये नाच रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बता दीजिएगा आप? इनको विभावना बता दीजिएगा। ठीक ना, इनको क्या बता दीजिएगा? विभावना अलंकार बता दीजिएगा। ठीक, तो हम चाहेंगे यहीं तक रहने दें, और फिर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है 2-3 लेक्चर और लगेंगे, समाप्त कर देंगे। रहने देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।